गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 11 चांद खिलौना। चांद खिलौना मतलब चांद का खिलौना। एक राजा था, उसकी एक छोटी सी बेटी थी। वह उसे बहुत प्यार करता था। एक बार राजकुमारी बीमार पड़ गई। कई डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन कोई भी उसका इलाज ना कर सका, क्योंकि उसकी बीमारी का पता नहीं चल पा रहा था। एक दिन राजा उदास होकर राजकुमारी से बोला, समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तुम्हारे इलाज के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कौन बोलता है? राजा। यह सुनकर राजकुमारी झट से बोली, आप मेरे लिए चांद मंगवा दीजिए, मैं उससे खेलना चाहती हूँ। राजा ने खुश होकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चांद मंगवाने का प्रबंध करता हूँ। राजा के दरबार में बहुत से योग्य व्यक्ति थे। राजा ने सबको बुलाया और उन्हें चांद लाने के लिए कहा, किंतु सभी ने चांद लाने में असमर्थता जताई। उनके उत्तर सुनकर राजा चीखा, जाओ, यहाँ से जाओ और जोकर को भेजो। जोकर आ गया। राजा की आंखें भर आईं। वह बोला, जब तक रानी बेटी को चांद नहीं मिलेगा तब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। क्या तुम चांद ला सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले यह पता लगाना होगा कि राजकुमारी कितना बड़ा चांद चाहती है। कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर पूछ लेता हूँ, जोकर बोला और राजकुमारी के कमरे में जा पहुँचा। जोकर ने कहा, राजकुमारी, तुम्हें कितना बड़ा चांद चाहिए? राजकुमारी ने बताया, मेरी अंगूठी के नाखून के बराबर, क्योंकि जब मैं आँख के सामने अंगूठी का नाखून रख लेती हूँ तो वह दिखाई नहीं देता। अच्छा, यह बताओ कि चांद किस चीज़ का बना है और वह कितनी ऊंचाई पर है? किसने पूछा? जोकर ने। चांद सोने का बना है और पेड़ के बराबर ऊंचाई पर है। राजकुमारी ने बताया, ठीक है, आज रात को मैं पेड़ पर चढ़कर चांद उतार लाऊंगा। यह कहकर जोकर खुशी से राजा के पास आ गया। उसने राजा से कहा, मैं कल राजकुमारी के लिए चांद खिलौना ले आऊंगा। जोकर ने राजा को अपनी सारी योजना बता दी। राजा उसकी योजना सुनकर बहुत खुश हुआ। अगले दिन जोकर सुनार से एक सोने का चांद बनवाकर ले आया। उसने वह चांद सजाकर राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी उसे पाकर बहुत खुश हुई। उसने चांद को जंजीर में डालकर अपने गले में लटका लिया। उसकी तबीयत ठीक हो गई, लेकिन राजा को चिंता खाए जा रही थी कि रात को जब राजकुमारी खिड़की से चांद देखेगी तो क्या होगा। वह सोचेगी कि उसके पिता ने उससे झूठा वादा किया था। रात्रि के समय जब चांद निकला तो राजकुमारी उसे देखने लगी। उस समय राजा और जोकर राजकुमारी के कमरे में ही थे। जोकर ने राजकुमारी से पूछा, अच्छा राजकुमारी, जरा यह तो बताओ कि जब चांद तुम्हारे गले में लटक रहा है तो फिर आसमान में कैसे निकल आया? राजकुमारी हंसी और बोली, तुम बहुत मूर्ख हो। जब मेरा एक दांत टूट जाता है तो दूसरा निकल आता है, उसी तरह यह दूसरा चांद भी निकल आया। यह सुनकर राजा ने राहत की सांस ली और खुशी खुशी राजकुमारी के पास उसके खिलौने से खेलने लगा। ठीक है, तो ये पाठ आपका पूरा होता है इसके साथ चांद खिलौना। अब हम कर लेते हैं इसका शब्दार्थ। तो शब्दार्थ देखिए, जितने भी शब्दार्थ हैं आपको इसे अच्छे से याद भी करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।